आपकी होने वाली भाभी को एक बंदा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जाके उसके दांत तोड़ दूं। लेकिन उसमें दो मसले थे। पहला ये कि वो लंदन में बैठा हुआ था और दूसरा मसला ये था कि वो उनका थीसिस का इंस्ट्रक्टर था। मोहतरमा जब भी उसको अपनी रिसर्च भेजती, उनका इंस्ट्रक्टर जिसका नाम स्टीव था वो रिजेक्ट करके भेज देता। भाभी आपकी हर क्लास में फर्स्ट आने वाली, अजीब शशोपंज में मुब्तला, क्योंकि वहाँ लंदन में उनका कैंपस बंद था और वो यहाँ पाकिस्तान में इस क्वारंटीन और लॉकडाउन की वजह से अटकी हुई थी और उनका थीसिस किसी भी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से वो बेचारी अजीब डिप्रेशन में चली गई। मैं उनको दिल वाला इमोजी बना के भेज रहा हूँ, आगे से वो मुझे डिग्री वाले इमोजी के आगे पिस्तौल बना के भेज रही हैं। और एक दिन उनकी बस हो गई और मुझे कहने लगी कि यार यहाँ पाकिस्तान में आके ना मैं बहुत ज़्यादा क्लस्ट्रोफोबिक फील कर रही हूँ, मेरा दिल चाह रहा है कि मेरे पर लगें और मैं उड़ के चली जाऊँ यहाँ से। और मुझे ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि उन्होंने हमारे पाकिस्तान के बारे में इतना ख़राब लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उसकी पहली वजह यह थी कि मुझे क्लस्ट्रोफोबिक का मतलब नहीं पता था। मैंने डिक्शनरी निकाल के देखा तो इसका मतलब था घुटन। अरे हमारे कराची में किसी को घुटन हो सकती है? हमारे पास तो सी व्यू है पूरा। खैर फिर मैंने सोचा और बहुत सोचा कि किस तरीके से उनकी घुटन को कम किया जाए और फिर मेरे दिमाग में आया एक रेवोल्यूशनरी आइडिया। मैंने उनसे कहा कि जुम्मे की नमाज के बाद हम चलेंगे लंच पे बाहर। अब उनके घर से जब मैं निकला तो रास्ते में जितने अच्छे रेस्टोरेंट्स आ रहे थे वो सारे निकल गए, जितने अच्छे होटल्स, जितनी अच्छी जगहें थी सब निकलती जा रही हैं। वो परेशान हो गई आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। उन्होंने मुझसे बहुत पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, मैंने नहीं बताया और आखिरकार होते होते पूरे शहर को बाईपास करते हुए हम पहुंचे एयरपोर्ट। जैसे हम एयरपोर्ट में घुसे ना, वो समझी शायद हम स्टीव को मारने लंदन जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा पासपोर्ट तो मेरा घर पे। मैंने कहा नहीं आप फिक्र नहीं करें, आज आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम सीधे पहुंचे जहां पे जहाज पार्क होते हैं। उनको समझ ही नहीं आया कि हम यहाँ क्यों आए। मैंने कहा अभी समझ आएगा। ये कह के मैं उनको लेके अंदर गया। वहां पे क्लासरूम बना हुआ था जहां पे एक पायलट खड़े होकर जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहा था और मैंने उनसे कहा कि आज जहाज में सिर्फ बैठेंगी नहीं, आज जहाज उड़ाएंगी। उनको यकीन ही नहीं आया, बोलने लगी जहाज उड़ाऊंगी मतलब? मैंने कहा बस आप देखें और ट्रेनिंग लें। वो पायलट बहुत अच्छा बंदा था, उसने हमें पूरे जहाज के कंट्रोल्स बताए कि ये वाला मीटर ये करता है, ये करता है और उन्होंने हमें पूरा बताया कि जहाज बेसिकली उड़ता कैसे। आधे घंटे की ट्रेनिंग के बाद हम लोग बाहर निकले और वहां पे हमारा खड़ा हुआ था एक छोटा सा प्यारा सा 4 सीटर जहाज। वो बेयकीनी की हालत में जाके पायलट की सीट पे बैठ तो गई, लेकिन भाई ये जहाज है, कोई साइकिल नहीं है। जाहिर सी बात है एकदम टेंशन में आ गई और यहाँ मेरा प्लान हो गया कामयाब, क्योंकि उनको थीसिस की बहुत ज़्यादा टेंशन थी ना। अब मैंने उनको उनकी जान की टेंशन दे दी, जिसकी वजह से उनको थीसिस की टेंशन का ख्याल ही नहीं आया और वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। असल स्वैग ये नहीं था कि वो जहाज उड़ा रही थी, असल स्वैग ये था कि वो जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मेन रनवे से जहाज उड़ा रही थी। हम पहले जाके रनवे के ऊपर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे, क्योंकि उस वक्त रनवे बहुत ज़्यादा बिजी था और हमारे सामने 4 बड़े बड़े जहाज उतरे और फिर थोड़ी ही देर बाद हमको रनवे की क्लियरेंस मिल गई। और सच बताऊं तो इस वक्त तक यकीन नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर बाद हम जहाज उड़ाने वाले हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारा जहाज रनवे पर स्पीड पकड़ने लगा और देखते ही देखते मोहतरमा ने जैसे ही उसको पुल किया, हमारा जहाज ज़मीन को छोड़ के आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते गए, नीचे सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी दिखाई देने लगी। वो बुलंदों वाला बिल्डिंग्स, वो बड़े बड़े मोहल्ले, सब उंगलियों के पोरों की तरह लगने लगे और आहिस्ता आहिस्ता वो जहाज को लेकर बादलों के ऊपर निकल गई। हमारे चारों तरफ बादल सफेद रुई के गालों की तरह बिछे हुए थे और दरमियान से हम उनको चीरते हुए 5000 फीट की बुलंदी पर दुनिया माफिया से बेनियाज अपनी मस्ती में उड़े चले जा रहे थे। कहीं कहीं बादल खुलते तो नीचे हमको इंतहाई छोटी सी दुनिया नजर आती, बल्कि यूं कह लें कि अपनी औकात नजर आती कि 5000 फीट ऊपर जाके हम नजर भी नहीं आ रहे। किन किन चक्करों में और किन किन झमेलों में फंसे रहते हैं, ना खुद जीते ना किसी और को जीने देते हैं। स्टीव, ये भाषण मैं तुमको दे रहा हूँ,
भाई कर दे पार्स, जान छोड़, खुद भी जी, हमको भी जीने दे। और फिर 1 घंटे के बाद हमको जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से क्लियरेंस मिल गई नीचे उतरने की। तो फिर अल्लाह के फजलो करम से हम अपना जहाज़ लेके नीचे आए और हम वापस से जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतर गए। हमारी मोहतरमा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। स्टीव, थीसिस, क्वारंटीन, वो सारी टेंशन है वो ऊपर बादलों में ही छोड़ के आ गई। ये बात 1 महीने पुरानी है। अब तो माशाल्लाह उनकी फ़्लाइट भी बुक हो गई, उनका थीसिस भी निकल गया और सारे मामला सॉल्व हो गए। और मुझे पता था कि इंशाल्लाह ताला ये सब हो जाएंगे। और मेरा यही आपको मैसेज है कि ज़िंदगी में ऊंच नीच तो होती रहती है, टेंशन्स आती रहती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पिस्तौल वाले इमोजी बनाना शुरू कर दें। चिल रखें, अल्लाह के हुक्म से इन दी एंड सब कुछ ठीक हो ही जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए